लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि टेबल का जो हेडर्स होते हैं, यानी कि जिस रो में ये हेडर है उस रो को हर पेज पे किस तरह से प्रिंट किया जा सकता है जबकि हमारे पास कई पेज का डेटा हो तब। तो हमने लास्ट में देखा था ये हमारा प्रिंट व्यू था और प्रिंट व्यू के प्रत्येक पेज में हमारे पास हेडर भी हर पेज पे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों अब हम आज बात करते हैं कि प्रिंट व्यू में हमारे पास हेडर और फुटर किस तरह से यूज कर सकते हैं और उसका यूज क्या होता है। दोस्तों दोस्तों हेडर और फुटर हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम उसमें पेज का नंबर डाल सकें या फिर सिग्नेचर के लिए लिख सकें या फिर हम उसमें फाइल का या शीट का नाम डाल सकें या डेट डाल सकें, यानी कि हम उस फाइल या उस डेटा की जानकारी हम उसमें इंक्लूड कर सकें ताकि हम जब प्रिंट में पहुंच जाते हैं, हार्ड कॉपी जब हमें मिल जाती है प्रिंट करके, तो उस हार्ड कॉपी को देखकर हम ये देख सकते हैं कि ये हमने कब तैयार किया है, किस फाइल में है या किसने तैयार किया है। तो चलिए हम ये सब आज सीखते हैं। दोस्तों मेरे पास वही टेबल है जिसमें मैंने पहले की वीडियो में मैंने यूज की है। तो मैं अब फाइल ऑप्शन पे जाता हूँ, यानी कंट्रोल+P यानी प्रिंट व्यू पर जाता हूँ, तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाता है। दोस्तों यहाँ पर सबसे नीचे पेज सेटअप का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है जो पेज सेटअप का है। यहाँ पर आपको 4 टैब मिलते हैं, एक पेज का, एक मार्जिन का और एक है हेडर एंड फुटर का। तो मैं हेडर एंड फुटर पे जाता हूँ। दोस्तों ये ऑप्शन है हमारे पास कस्टम हेडर और ये है कस्टम फुटर का। तो हम पहले कस्टम फुटर की बात कर लेते हैं। तो मैं कस्टम फुटर पे क्लिक करता हूं तो फुटर का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। दोस्तों फुटर का मतलब है इस प्रिंट व्यू में सबसे नीचे यहाँ पर एक छोटा सा मार्जिन होता है, उस मार्जिन में आप डेट लिख सकते हैं, पेज नंबर लिख सकते हैं, नाम लिख सकते हैं, फाइल का नेम, सीट का नेम या फाइल का डेस्टिनेशन जहाँ पर ये फाइल है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। क्योंकि भविष्य में हम इसको हार्ड कॉपी के रूप में फाइल में लगा लेते हैं और कभी ज़रूरत पड़ी कि ये टेबल हमारी किस फाइल में है, तो ये हम नीचे का फुटर देखकर हम उसको ढूंढ सकते हैं, ये फाइल हमारे कंप्यूटर में यहाँ पर है। तो फुटर में कई पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। तो एक होता है आपका मिडल में सेंटर सेक्शन होता है, एक होता है लेफ्ट सेक्शन, एक होता है राइट सेक्शन। तो इन 3 सेक्शन में हम अपना डेटा डालते हैं, यूज करते हैं। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे फॉर्मेट टेक्स्ट का ऑप्शन है, यानी कि इन सेक्शन में जब भी हम कोई टेक्स्ट का यूज करते हैं तो उसकी फॉर्मेटिंग यहाँ से करती है, जो आगे आगे हम देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है इंसर्ट पेज नंबर और यहाँ पर लिखा है इंसर्ट नंबर ऑफ पेजेस। तो मैं बीच वाले सेक्शन पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये पेज नंबर का ऑप्शन आ जाता है, पेज का, यानी कि कौन सा नंबर का पेज है। तो मैं इसे ओके कर देता हूँ, इसे भी ओके कर देता हूँ। तो अब आप नीचे देख सकते हो कि यहाँ फुटर के जो सेंटर सेक्शन है यहाँ पर मेरे पास 1 नंबर पेज आ गया है। यदि मैं दोबारा क्लिक करता हूँ यानी दूसरे पेज पे पहुँचता हूँ तो ये 2 नंबर पेज हो गया, ये 3 नंबर पेज यहाँ पे दिखाई देने लगा है, ये 4 नंबर पेज है, यानी कि मेरा टोटल डेटा 4 पेज में है। अब मैं इसको अब मैं पेज सेटअप पे फिर से दोबारा आता हूँ और यहाँ पर फुटर पे फिर से जाता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ ऑफ और यहाँ पर मैं टोटल पेज कितने हैं इसमें, तो ये यहाँ पर आ जाता है। यानी कि यदि मैं कहूँ कि पहला पेज 1 नंबर है तो टोटल पेज की संख्या यहाँ पर काउंट होकर आ जाएगी। आप देख सकते हो प्रिंट व्यू पे ये है। अब मैं पहले पेज पे पहुँचता हूँ तो यहाँ पर आ जाता है पेज 1 ऑफ 4, यानी कि 4 टोटल पेज हैं, इनमें से पहला पेज ये हो गया, दूसरा पेज ये हो गया, तीसरा पेज ये हो गया। यदि आप इसको थोड़ा सा और एडिट कर लें तो ये और तरह से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिख दीजिए पेज और यहाँ डैश लगा के ओके कर दीजिए। अब आपको ये क्लियर दिखने लगेगा, पेज 4 ऑफ 4, पेज 3 ऑफ 4, पेज 2 ऑफ 4, पेज 1 ऑफ 4। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हम पेज नंबर फुटर में डाल सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं गैप कर देता हूँ। दोस्तों अब यही चीज़ अब हम यहाँ पर भी यूज करते हैं। यदि आप डेट इंसर्ट करना चाहते हैं कि आपने किस तारीख को प्रिंट आउट किया तो आप डेट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए,
चाहे आप ये डेट लेफ्ट में भी लगा सकते हैं, राइट में भी लगा सकते हैं, और पेज नंबर आप राइट में, लेफ्ट में या सेंटर सेक्शन, किसी भी सेक्शन में यूज कर सकते हैं। तो मैंने डेट को यहाँ पर ले लिया है। दोस्तों अब मैं इसकी फॉर्मेटिंग आपको करना बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो पेज 1 of 4 लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा बड़े साइज का है। इसको छोटा करना चाहते हैं, इसका कुछ फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहते हैं, तो इसको पूरे को आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने सिलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पर जो फॉर्मेट टेक्स्ट का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो इस टेक्स्ट को जो नीचे यहाँ पे सेंटर सेक्शन में आ रहा है, इसका फॉर्मेट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यदि आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ पर आप चेंज कर दीजिए। टाइम्स न्यू रोमन वाला फ़ॉन्ट मैं यूज कर लेता हूँ, और यदि आपको बोल्ड चाहिए तो बोल्ड कर लीजिए, और इसका फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं, क्योंकि आप यहाँ टाइप करके भी कर सकते हैं। 8 तक इसमें वैल्यू है, आप 7 भी कर सकते हैं। आप इस फ़ॉन्ट का कोई कलर देना चाहते हैं तो आप कोई भी कलर दे सकते हैं, तो मैं ये दे देता हूँ। और अंडरलाइन भी करना चाहते हैं, सिंगल या डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं इसे ओके ऐसे कर देता हूँ। अब देखते हैं कि इसका किस तरह से लुक आएगा। तो दोस्तों ये इसका साइज़ थोड़ा छोटा हो गया है, और देखने में इस तरह से लग रहा है, ये ठीक लुक लग रहा है। दोस्तों चलिए हम फुटर के आगे के सेक्शन में हम बात करते हैं। दोस्तों अब मैं राइट सेक्शन पे जाता हूँ, तो यहाँ पर आपका टाइम भी इंसर्ट करने के ऑप्शन होता है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये शीट कब आपने प्रिंट की है वो यहाँ पे टाइम भी ऐड हो जाएगा। दोस्तों मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन होता है वो आपका इंसर्ट फाइल पाथ है। यदि मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ ओके कर देता हूँ, तो मेरी फाइल किस सेक्शन में और कहाँ पर है वो आपके राइट वाले एरिया में आ जाता है। तो मेरे एफ फोल्डर में, एफ ड्राइव में, एक्सेल नाम के फोल्डर में डेटा एजुवर्ड के नाम से ये फाइल यहाँ पर है। इस तरह से दोस्तों हम इसमें ये चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। मैं फिर से फुटर वाले ऑप्शन में जाता हूँ। दोस्तों अब आप बात कर लेते हैं आपकी यहाँ पर कि इंसर्ट फाइल नेम। यदि आप फाइल का नाम इंसर्ट करना चाहते हो तो किस तरह से होगा। मैं यहाँ डेट को डिलीट मार देता हूँ, और फाइल नेम यहाँ पे इस तरह से क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर फाइल नेम आ गया है, और यहाँ केवल ओके कर देते हैं। तो अब देखते हैं लेफ्ट सेक्शन में क्या आया है। जिस फाइल में मेरा डेटा है उसका नाम डेटा एजू वर्ड है। मैं फिर से पेज सेटअप में जाता हूँ, और यहाँ पे फुटर पे क्लिक करता हूँ। मैं इसे फिर से डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ फाइल नेम के बाद अब जाता हूँ इंसर्ट सीट नेम, यानी कि यहाँ पे मैं सीट का नाम इंसर्ट कर लेता हूँ, तो ओके कर देता हूँ। तो मेरी जो है सीट जिसमें मेरा डेटा है, जिसमें ये टेबल है, वो कहाँ पर है, EXP2 नाम से मेरी सीट है जिसमें ये डेटा है। तो ये भी यहाँ पर शो हो रहा है, और फुटर में ये इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको इस टेबल के बाहर जाते हुए इन हेडर्स को सेट करना है, तो यहाँ पेज सेटअप पे जाते हैं, और यहाँ पे पेज का जो हेडर फुटर है इस टैब पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे अलाइनमेंट विद पेज मार्जिन ऑप्शन आता है। तो मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, तो ये सारे के सारे फुटर जो है अंदर हो जाते हैं। दोस्तों इस तरह से आप अपने प्रिंट व्यू में, पेज व्यू में जो मैंने सेटअप किया है, आपके सामने सेट किया है, इसमें अपना फुटर को यूज कर सकते हैं। चलिए अब हेडर की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो मैं पेज नंबर पे सेम सेटिंग दोस्तों यहाँ पर हेडर के लिए भी कर सकते हैं। तो मैं हेडर के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा बजाय कस्टम फुटर के, तो यहाँ पे कस्टम हेडर है। आप यही सारी चीज़ें जो इसके नाम हैं, टाइटल हैं, और आपके पेज इंसर्ट नंबर है और डेट है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर किया है, तो डेट यहाँ पर आ गई है। यदि आप हर पेज पे कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो बजाय आप इस हेडर को डेट डाल के आप यहाँ पे लिख सकते हो। लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय आप लिख सकते हो, और इसको ओके कर दीजिए, तो आप पे यहाँ पर लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय आ जाएगा। और यदि इनका मार्जिन आप सेट करना चाहते हो, तो इनका मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से ऐसे सेट कर सकते हो। दोस्तों यदि इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना है, तो फिर से आपको पेज सेटअप पे जाना होगा। आप इस पे हेडर पे चले जाइए, और इसको सिलेक्ट कीजिए, और फॉर्मेट ऑप्शन पे जाइए, और इसका जो साइज़ है 18 करके बढ़ा दीजिए। तो ये हेडिंग की तरह आप यूज कर सकते हो।
दोस्तों ये जो आपका हेडर इस समय लिख के आ रहा है लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, ये आपके प्रत्येक पेज पे दिखाई देगा। आप मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ तब भी आता है, किसी भी पेज पे जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखने लगेंगी। दोस्तों इस तरह से आप एक्सेल में प्रिंट व्यू में अपने हेडर और फुटर को यूज कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।